अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम माइलस्टोन कर रहे थे। देखें, तो अभी हमारे पास जो है 3 ईयर, ठीक है। 3 ईयर पे क्या होता है? देखें, 3 ईयर पे जो बेबी होता है वो राइड कर सकता है ट्राईसाइकिल को, ठीक है। जो ट्राईसाइकिल होता है उसको चला सकता है 3 ईयर पे राइड ट्राईसाइकिल, ट्राई 3, ठीक है, ट्राई 3। तो यहाँ से आपने याद रखना है 3 ईयर पे जो होता है वो राइड कर सकता है ट्राईसाइकिल को। ओके, उसके अलावा क्या कर सकता है? 3 ईयर पे क्लाइंबिंग कर सकता है स्टेयर को, ठीक है। जो सीढ़ियाँ हैं वो सीढ़ियाँ चढ़ सकता है विद अल्टरनेटिव फीट। अल्टरनेटिव फीट से जो होता है वो सीढ़ियाँ जो चढ़ सकता है, ठीक है। सीढ़ियाँ जो होता है वो चढ़ सकता है अल्टरनेटिव फीट से। ये होता है 3 ईयर पे। ओके, और फिर उसके बाद अगर हम उसको कॉपी दें तो कॉपी, फॉर एग्जांपल पेज दिया उसको, तो पेज के ऊपर वो सर्कल जो होता है उसको ड्रा कर सकता है, सर्कल को ड्रा कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है सर्कल को ड्रा कर सकता है। और जो होता है 3 ईयर पे वो यूज़ करता है 3 वर्ड, जो सेंटेंस होता है उसको यूज़ करता है 3 वर्ड सेंटेंस। जो होता है ना 3 वर्ड का जो सेंटेंस होता है वो बोल सकता है 3 ईयर पे। ओके, और ब्रश कर सकता है वो टीथ विद द हेल्प ऑफ, जो होता है हमारे पास विद हेल्प, किसी की हेल्प से होता है टीथ को जो होता है वो अपने ब्रश कर सकता है। ओके, और वॉश एंड ड्राई कर सकता है, हैंड को वॉश कर सकता है और ड्राई कर सकता है हैंड को। ओके, वॉश और ड्राई कर सकता है हैंड को। उसके अलावा क्या कर सकता है वो जो होता है ड्रेस अनड्रेस कर सकता है अंडर सुपरविजन, ठीक है। ड्रेस कर सकता है, अनड्रेस कर सकता है, ड्रेस अनड्रेस अंडर सुपरविजन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ड्रेस अनड्रेस कर सकता है अंडर सुपरविजन। एक और चीज़ है आपने इसमें याद रखनी है कि जो 3 ईयर पे जो बेबी होता है उसको जो होते हैं उसको 1000 जो वर्ड होते हैं, 1000 वर्ड होते हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये हमारे पास 1000 जो वर्ड होते हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकता है 3 ईयर पे। और क्या कर सकता है 3 ईयर पे? 1000 जो वर्ड होते हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकता है। और जो अपने जो सेंटेंस होता है 3 वर्ड का, जो सेंटेंस होता है 3 वर्ड का, उसके अंदर जो होता है वो जो बेबी होता है 300 जो होता है वर्ड को यूज़ कर सकता है, ठीक है। यूजेस 300 वर्ड्स, ठीक है। 300 वर्ड्स होता है, 3 सेंटेंस उसका 3 वर्ड का होगा। लेकिन ये जो 300 वर्ड्स होंगे ये इनको डिफरेंट यूज़ करके वो 3 वर्ड का जो होता है वो सेंटेंस बनाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पे देखिए 3 ईयर पे क्या होता है? 3 ईयर पे जो होता है बेबी जो होता है राइड कर सकता है ट्राईसाइकिल, ट्राई 3 से आपने याद रखना है 3 ईयर पे जो होता है वो ट्राईसाइकिल को राइड कर सकता है और स्टेयर जो होता है क्लाइंबिंग कर सकता है, चढ़ सकता है, स्टेयर चढ़ सकता है विद अल्टरनेटिव फीट। ओके, उसके अलावा क्या होता है उसको 1000 जो वर्ड होता है उनको अंडरस्टैंड कर सकता है और यूज़ करता है 300 वर्ड। और बट वो जो सेंटेंस बोलता है वो 3 वर्ड का सेंटेंस होता है। कितने वर्ड का होता है? 3 वर्ड का। ओके, वो जो होता है ब्रश कर सकता है अपने टीथ को, किसी की जो होता है वो हेल्प से जो होता है उसको बताएंगे किस तरह टीथ को ब्रश करो, तो वो ब्रश कर सकता है। ओके, और अपने जो हैंड है उनको वॉश कर सकता है, ड्राई कर सकता है, और ड्रेस और अनड्रेस कर सकता है अंडर सुपरविजन। जब उसको कोई बताएगा कि आपने ड्रेस को इस तरह उतारना है, इस तरह आपने जो होता है उसको पहनना है, तो वो जो होता है वो उसकी सुपरविजन में जो होता है वो उसको ड्रेस अनड्रेस कर सकता है। तो ये आपने याद रखना है। तो अभी देखें दोबारा एक बार, 3 ईयर पे राइट ट्राईसाइकिल क्लाइंब करता है स्टेयर को, ठीक है। उसके बाद 300 जो होता है उसको 1000 वर्ड अंडरस्टैंड कर सकता है, 300 वर्ड वो यूज़ करता है और 3 सेंटेंस जो होता है ना वो वर्ड का सेंटेंस बनाता है। ओके, और सर्कल कर देता है, कॉपी के ऊपर सर्कल कर सकता है, और जो होता है ड्रेस अनड्रेस करता है, ठीक है, ड्रेस अनड्रेस करता है और ब्रश करता है अपने टीथ को अंदर से जो होता है विद द हेल्प। ओके, देन उसके बाद आप देखें 4 ईयर। तो 4 ईयर पे क्या होता है? 4 ईयर पे जो होता है ना, 4 ईयर पे देखिए, 4 ईयर पे जो बेबी होता है वो होप कर सकता है। वो जो होता है ना होप, होप से क्या मुराद होता है? वॉक विद 1 लेग। होप से क्या मुराद होता है? वॉक विद 1 लेग। तो बेबी जो होता है वो अपनी 1 लेग से जो होता है वो वॉक कर सकता है, इसे हम होप कहते हैं। और ये 4th ईयर पे होता है। किस ईयर पे होता है? 4th ईयर पे। उसके अलावा क्या करता है वो कॉपी के ऊपर जो होता है वो सर्कल, एक जो कॉपी जो होती है कॉपी के ऊपर जो होता है वो क्रॉस जो होता है वो क्रॉस लगा सकता है, कॉपी के ऊपर जो होता है वो क्रॉस लगा सकता है। तो ये भी होता है वो क्रॉस लगाता है, ठीक है, क्रॉस लगाता है। ओके, कॉपी के ऊपर क्या करता है? क्रॉस लगाता है। और फिर उसके बाद इस जो होता है 4th ईयर पे जो बेबी होता है उसको पता होता है कुछ नंबर और वो कलर्स होते हैं, कुछ नंबर और कलर होते हैं उसको पता होता है, कुछ जो होता है नोज नंबर एंड सम नंबर्स एंड कलर्स। ओके, देन उसके बाद होता है वो कोऑपरेटिव प्ले जो होता है वो गेम खेलता है विद कॉपरेशन के साथ, दूसरे जो जो होते हैं जो बच्चे होते हैं उनके साथ होता है कॉपरेशन करके वो गेम खेलता है, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं इसके अंदर, किसके अंदर? 4th ईयर के अंदर। उसके अलावा और क्या याद रखना है? कंप्लीट सेंटेंस बोल सकता है, ठीक है। 4th ईयर पे जो होता है वो कंप्लीट सेंटेंस, ओके, और वो स्टोरीज बता सकता है। ये जो होता है आपने इसको याद रखना, स्टोरीज को और सेंटेंस को 5 ईयर पे। तो यहाँ पे आपने याद रखना 5 ईयर पे। तो देखें, अभी दोबारा देखें जो 4 ईयर है,
4 ईयर पे क्या होता है, 4 ईयर पे जो होता है होप होता है, ठीक है, वॉक कर सकता है विद वन लेग। जो बेबी होता है वो बच्चा जो होता है वो वॉक कर सकता है एक लेग पे, लेग के ऊपर, और कॉपी के ऊपर वो सर्कल को ड्रा जो होता है क्रॉस ड्रा कर सकता है, और वो जो कुछ कलर और कुछ नंबर जो होता है वो उसको पता होते हैं 4 ईयर पे, ओके। और कोऑपरेटिव प्ले जो होता है वो गेम करता है, ठीक है, कोऑपरेशन के साथ। देन 5 ईयर पे क्या होता है, 5 ईयर पे आपने सिंपल जो याद रखना है वो याद रखना, कंप्लीट सेंटेंस बना सकता है वो, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस। इसमें उसने लिखा हुआ है 5 वर्ड, तो 5 वर्ड भी आप याद रख सकते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं, कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस बना सकता है। और टेल स्टोरीज, ठीक है, टेल स्टोरीज, वो स्टोरीज बता सकता है, कोई भी उसके साथ जो भी उससे पहले कोई इवेंट हुआ है तो उसको वो बता सकता है, मेरे साथ इस तरह हुआ है, जो भी सारा कुछ है वो स्टोरीज बना सकता है, ओके। कंप्लीट सेंटेंस होता है 5 वर्ड पे जो डिपेंड करता है, 5 या 5 से ज़्यादा। और उसके बाद होता है जो होता है टेल स्टोरीज, वो स्टोरीज बना सकता है, ठीक है। देन उसके बाद होता है वो स्किप जो होती है ना वो इसके अंदर क्या होती है, स्किप वॉक बैकवर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। तो जो होते हैं ना वो बैक जो होता है वो स्किप बैकवर्ड वॉक करते हैं, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस होता है वो बैक जो उल्टा चल सकता है, ठीक है, बैकवर्ड चल सकता है। तो ये आपने याद रखना 5 ईयर पे होता है। और कॉपी के ऊपर जो होता है वो ट्राइंगल ड्रा कर सकता है, ये कॉपी है फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर जो होता है वो ट्राइंगल ड्रा कर सकता है, क्या ड्रा कर सकता है, ट्राइंगल, ओके। फिर उसके बाद क्या होता है, डोमेस्टिक रोल प्लेइंग प्ले ड्रेस अप जो होता है, उसके अलावा जो होता है वो 5 ईयर पे जो होता है ड्रेस अंडर विदाउट सुपरविजन, ड्रेस अनड्रेस विदाउट सुपरविजन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है 5 ईयर पे क्या होता है, 5 ईयर पे जो होता है वो वॉक कर सकता है बैकवर्ड, ठीक है, स्किप वॉक जो होती है ना बैकवर्ड की तरफ चलना, पीछे की तरफ चलना, वो कर सकता है, ठीक है। और वो कॉपी के ऊपर जो होता है वो ट्राइंगल ड्रा कर सकता है, ओके। और कंप्लीट सेंटेंस बना सकता है, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस और टेल स्टोरीज बताता है 5 ईयर पे। और ड्रेस अनड्रेस करता है विदाउट सुपरविजन, ठीक है, किसी की जो होता है सुपरविजन के बगैर जो होता है ड्रेस अनड्रेस करता है। तो ये अपने पॉइंट 5 ईयर पे याद रखने, ओके। अब देखें अभी जो हमने आज पढ़ा है इसमें एक बार दोबारा देखें, हमारे पास होती हैं 3 ईयर। 3 ईयर पे क्या होता है, 3 ईयर पे होता है राइट ट्राईसाइकिल राइट करता है, ओके, जो मेन इसके पॉइंट है, ट्राईसाइकिल को राइट करता है। और कॉपी के ऊपर जो होता है सर्कल ड्रा कर सकता है, क्या ड्रा कर सकता है, सर्कल। और 3 वर्ड का जो सेंटेंस है वो बोल सकता है, और ब्रश करता है टीथ को। और वो जो होता है ड्रेस अंडर्स कर सकता है अंडर सुपरविजन, ओके। 4 ईयर पे क्या होता है, होप करता है, वॉक करता है विद वन लेग, ठीक है, वन लेग के साथ वो वॉक कर सकता है, सर्कल जो कॉपी के ऊपर जो होता है वो क्रॉस ड्रा कर सकता है, ठीक है, और कुछ कलर और नंबर उसको पता होते हैं। और वो कोऑपरेटिव प्ले की जो होता है वो गेम कर सकता है, ओके। 5 ये क्या होता है, वो बैकवर्ड जो होता है बैकवर्ड चल सकता है, ठीक है। और उसके बाद कॉपी के ऊपर ट्राइंगल ड्रा कर सकता है। और 5 वर्ड जो कंप्लीट सेंटेंस का जो वर्ड जो सेंटेंस है वो बना सकता है, और स्टोरीज बताता है, ठीक है, टेल स्टोरीज। और उसके बाद क्या होता है वो ड्रेस अनड्रेस होता है विदाउट सुपरविजन, ड्रेस अनड्रेस, ठीक है, ड्रेस अनड्रेस, ओके, ड्रेस अनड्रेस करता है जो होता है विदाउट सुपरविजन। तो ये आप पॉइंट यहाँ पे याद रखना, ठीक है। अब देखें इसके अलावा एक नीचे कुछ जो लाइनें लिखी हुई हैं, फॉर प्री मिच्योर इन्फेंट लेस देन 2 ईयर ऑफ एज। अगर जो प्री मिच्योर इन्फेंट है, प्री मिच्योर क्या होता है, जिसकी 37 वीक जो गेस्टेशनल वीक होता है उससे जो होती है पहले उसकी बर्थ हो जाए, तो हम कहते हैं ये प्री मिच्योर है, ओके, प्री मिच्योर है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। प्री मिच्योर जो होता है क्रोनोलॉजिक एज मस्ट बी एडजस्टेड फॉर गेस्टेशनल एज। तो जो गेस्टेशनल एज होती है ना, गेस्टेशनल एज कहाँ से स्टार्ट करते हैं, गेस्टेशनल एज होते हैं जो होती है ना जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो फर्स्ट डे होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसका जो फर्स्ट डे होता है ना लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का, इससे होता है हम लोग गेस्टेट जो होती है हमारे पास गेस्टेशनल एज जहाँ से स्टार्ट होती है, ओके। अब देखें इसमें क्या होता है, इसमें वो बताना क्या चाह रहा है कि अगर कोई बेबी है फॉर एग्जांपल वो 7th मंथ पे उसकी जो होती है वो डिलीवरी होगी, ठीक है, डिलीवरी होगी। अब उसकी एज जो है वो 7 मंथ के हिसाब से अपने एडजस्ट करनी है, अगर उसकी आपने जो होती है वो माइलस्टोन देखने हैं, ठीक है, माइलस्टोन के लिए, ठीक है। बट उसके जो होती है ना उसको जो हमने वैक्सीनेशन करवानी है तो वो उसकी एज के मुताबिक ही करवानी है। फॉर एग्जांपल अब ये जो बेबी है ये जो होता है इसकी बर्थ हो गई है, तो इसकी जो बर्थ के यहाँ पे बर्थ हुई है, ठीक है, बर्थ हुई है, बर्थ के जो 2 मंथ है, 2 मंथ जो भी उसके 2 मंथ तक उसकी वैक्सीनेशन होनी है तो हमने उसको वैक्सीनेशन करवानी है। बट 2 मंथ पे उसको क्या होता था, 2 मंथ पे जो माइलस्टोन थी उसकी क्या था, वो हेड को लिफ्ट करता था, ठीक है, 2 मंथ पे। अब उसकी 2 मंथ पहले उसकी प्रेगनेंसी हो चुकी है, ठीक है, तो इट मीन कि ये अब 2 मंथ पे जो होता है वो हेड को लिफ्ट नहीं करेगा, ये अब जो होगा वो 4 मंथ पे जो होगा वो 4 मंथ पे जाके हेड को लिफ्ट करेगा। तो ये इसका जो होता है इन लाइनों का ये मतलब है कि जो इसकी क्रोनोलॉजिक एज होती है
वो जो होती है एडजस्ट करते हैं किसके मुताबिक, जो उसको जो होती है वो उसकी गेस्टेशनल एज होती है उसके लिए, ठीक है। तो देखें अब इसकी जो ये बेबी है 7th मंथ का है, ठीक है, 7th मंथ का बेबी है। अब इसकी जो एज है 7th मंथ का बेबी है, इट मीन आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है, इसकी 2 मंथ लेट पे जाके बर्थ इसकी होगी अभी, ठीक है। बट इसकी 2 मंथ लेट, जब 2 मंथ आफ्टर 2 मंथ, ठीक है, आफ्टर 2 मंथ से आपने इसकी काउंटिंग करनी है। उसके आगे आपने जो भी आपने माइलस्टोन होते हैं उसके अंदर जो चेंजिंग आती है वो आपने उसके बाद देखनी है। देखें 2 मंथ के बाद, 2 मंथ पे उसका क्या होता था, 2 मंथ पे वो बेबी जो था वो लिफ्ट करता था हेड को, अब वो 4th मंथ पे करेगा। जो वो 4th मंथ पे कर रहा था वो क्या करता था, वो रोलिंग करता था फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट, अब वो 6th मंथ पे जाके करेगा, ठीक है। जो 6th मंथ पे सिट जो था, सिट अनअसिस्टेड था, अब वो 8th मंथ पे जाके वो बैठेगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं हमने जो होता है वो इसके अंदर जो होता है जितने आगे उसकी जो होती है वो बर्थ हुई है, अगर प्री टर्म है तो उसके हिसाब से हमने उतनी जो होती है उसके अंदर ऐड कर लेना है जब उसकी बर्थ जहाँ से उसकी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये अपने याद रखना है। बट जो वैक्सीनेशन है वो हमने जो होती है उसकी नॉर्मल जब बर्थ हो जाती है उसके अकॉर्डिंग ही हमने उसको जो होती है वो वैक्सीनेशन करवानी होती है।